तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर कंपनी के बारे में। दोस्तों कंपनी में कंटिन्यू हमें अपर सर्किट लगते हुए नजर आ रहे हैं और स्टॉक जो है ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ऑलमोस्ट दोस्तों ये जो स्टॉक है, मैंने वीडियो अपलोड किया था 10 रुपये के प्राइस से, एंड वहाँ से शेयर आपका बढ़ते बढ़ते 19 रुपये के लेवल पे हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने आपको एक क्या बताया था, एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी बहुत टाइम पहले, एंड मैं हर वीडियो में वैसे बताता भी हूँ, तो उसको भी कवर करूँगा। एंड उसी के साथ साथ इस स्टॉक में इतनी तेज़ी क्यों आ रही है वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर मेन वही है कि अगर कोई शेयर मल्टीबैगर बनता है तो वो कंपनी लॉस से जब प्रॉफिट की तरफ जाती है तो वो मल्टीबैगर बनती है। हम ये देखते हैं कि हम वेट करते हैं प्रॉफिटेबल कंपनी का, बट प्रॉफिटेबल कंपनी होते होते वो शेयर जो है ऑलरेडी हाई पहुंच जाता है। बट जो कंपनी लॉस में होती है तो वो पहले बिल्कुल लो प्राइस पे होती है, बट जैसे जैसे वो लॉस से प्रॉफिट में जाना शुरू करती है तो वो शेयर मल्टीबैगर भी बन जाता है और कंपनी प्रॉफिट में भी आ जाती है। जैसे कि सुजलॉन में, तो सुजलॉन आपका 5 रुपये पे था तब लॉस में था, बट जब कंपनी प्रॉफिट में आ गई तो ये शेयर 50 पे अभी देखने को मिल रहा है। तो वही चीज़ें रतन इंडिया पावर में अगर देखा जाए तो ये सुजलॉन की तरह हमें करते हुए कोशिश करते हुए नजर आ रहा है। जैसे कि सुजलॉन आपका डेट फ्री हुआ, तो वैसे ही यहाँ पे रतन इंडिया पावर आपका डेट फ्री होने की कगार पे जा रहा है। तो क्या ये कंपनी डेट फ्री होगी वो भी जानेंगे, और यहाँ से आगे हमें कौन से टारगेट्स दिख सकते हैं। देखिए रतन इंडिया पावर ऑलमोस्ट संजीव भसीन जो कि मार्केट एक्सपर्ट्स है उनकी स्टॉक पिक थी, तो उन्होंने सजेशन दिया था ऑलमोस्ट 9 के आसपास, एंड ये शेयर 18 रुपये के उनके टारगेट से डबल टारगेट्स थे। एंड 1 मंथ में स्टॉक आपका डबल भी हो चुका है। अगर मैं 1 मंथ की बात करूं तो 110% तक के रिटर्न्स भी मिले हैं। तो देखिए संजीव भसीन का जो 18 रुपये का टारगेट था वो तो हिट हो चुका है, तो क्या अब यहाँ से गिरेगा तो वो भी हम जानेंगे, और अगर हाई जा सकता है तो किस लेवल तक जा सकता है वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बाइंग की बात करूं तो हमें ये देखने को मिल रहा है स्टॉक आपका ओपन होता है 19 रुपये 10 पैसे, हाई लगाता है 19 रुपये 15 पैसे जो कि अपर सर्किट रेंज है, और लो लगाता है 17 रुपये 40 पैसे का। उसके बाद शेयर अपर सर्किट की तरफ जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आज वॉल्यूम हमें देखने को मिला है कल के दिन 12 करोड़ 90 लाख का। इसमें अगर देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे सर्किट लिमिट है आपकी 5% की। 12 करोड़ 90 लाख का आपका वॉल्यूम हुआ है। स्टॉक में अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, नेगेटिव पॉइंट कहाँ पे है कि स्टॉक आपका एएसएम लिस्ट 4 में है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी बात, अभी के टाइम एमओ ऑर्डर आज थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, मतलब कि मान लो कि आपका मंडे को थोड़ा थोड़ा प्रेशर यहाँ पे हो सकता है, बट मंडे को बहुत बड़ा इवेंट है तो मार्केट में हो सकता है मंडे को भी अगेन हमें अपर सर्किट देखने को मिले। तो यहाँ पे 3,85,000 क्वांटिटी का हमें एमओ ऑर्डर देखने को मिल रहा है। डेली बेसिस पे पहले कितना हुआ करता था, 1,1 करोड़ 80 लाख 90 लाख 50 लाख, बट आज एमओ ऑर्डर कम है। इसका मतलब हो सकता है मंडे को प्रेशर दिखे, तो मंडे को क्या होगा वो भी हम जानेंगे। उससे पहले हम कवर करेंगे कि इनके जो सीईओ है इनका यहाँ पर क्या अनाउंसमेंट है, क्या नोटिस है। देखिए सीईओ की बात की जाए तो यहाँ पे ये बात आप नोटिस करना, हमने ये देखा कि यहाँ पे आपकी जो गवर्नमेंट कंपनीज है जैसे कि आपकी एनएचपीसी कंपनी है, एसजेवीएन कंपनी है, अब ये दोनों कंपनी दोस्तों क्या है, हाइड्रो पावर थी पहले, बट अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये कंपनियां रिन्यूएबल में कन्वर्ट हो रही है। और जैसे ही रिन्यूएबल में कन्वर्ट हुई तो शेयरों में बहुत ही बड़ी तेजी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। हालांकि प्रॉफिट ओवरऑल एवरेज है इनका, बट रिन्यूएबल में कन्वर्ट हुई है तो लोगों को फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है। उसी बेसिस पे यहाँ पे रतन इंडिया पावर के जो सीईओ है उनका ये कहना है कि आने वाले समय में हम रतन इंडिया पावर को रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी कंपनी दोस्तों किस में है, थर्मल पावर में। और थर्मल पावर दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी के टाइम गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि इससे दोस्तों होता क्या है कि एक तो कॉस्ट भी हाई रहती है, जब प्लांट लगने के बाद जो है मेंटेनेंस वगैरह, कोयले की खरीद बिक्री वो भी हाई रहती है, लेकिन इससे पॉल्यूशन भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और अभी के टाइम गवर्नमेंट जो है जीरो कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ जा रही है, ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, रिन्यूएबल एंड विंड को। तो इसी बेसिस पे यहाँ पे जब राजीव रतन जो कि दोस्तों इनके सीईओ है, अगर इन्होंने यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के बात की है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में, आज नहीं तो आने वाले दोस्तों 1 साल 1.5 साल के अंदर रतन इंडिया पावर आपका रिन्यूएबल में आ सकता है। बट मार्केट इसको 1 1.5 साल बाद रिएक्ट नहीं करेगा, मार्केट इसको अभी के समय रिएक्ट करेगा।
तो रतन इंडिया में दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो ये है कि कंपनी आपकी रिन्यूएबल में जाने की कोशिश कर रही है। अब दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कंपनी का 2700 मेगावाट का थर्मल पावर का दोस्तों प्लांट है एक जगह पे, और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर मैं बात करूं मार्केट कैप 10,200 करोड़ का हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आरओसी यहाँ पे दिख रही है 8% की। बुक वैल्यू देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि रतन इंडिया पावर का लास्ट क्वार्टर आपकी बुक वैल्यू माइनस में थी। माइनस में क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा था डेट बहुत ज़्यादा था, रिजर्व आपका बहुत ज़्यादा माइनस में था, इस वजह से ये माइनस में थी। अब यहाँ पे +8 में आ चुकी है बुक वैल्यू, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ रतन इंडिया पावर के क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो रेवेन्यू तो आपका एक जैसा ही हमें देखने को मिल रहा है, और उसी के साथ साथ जो मार्जिन है वो भी ठीक ही है। बट इस बार जो ये बड़ा प्रॉफिट हुआ है ये कंपनी का अदर इनकम की वजह से आया है, जो कि आप देख सकते हो 10,700 करोड़। ये अदर इनकम कहाँ से आई है? कंपनी ने अपने एसेट बेचे, संपत्ति बेची, इस वजह से ये 10,700 करोड़ कंपनी को मिले, एंड ये यहाँ पर आपको शो होते हुए देखने को मिले। सबसे बड़ी बात यहाँ पे प्रॉब्लम कौन सी थी? इंटरेस्ट की। कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा था, डेट बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से ब्याज भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। बट कंपनी ने अपनी संपत्ति बेच के ब्याज खत्म किया, कर्जा खत्म किया, ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा डेट खत्म किया। अब सिर्फ यहाँ पे 239 करोड़ का ही इंटरेस्ट पे किया है कंपनी ने। अब देखिए, देखना हमारे लिए ये होगा कंपनी का जो Q1 होगा ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब वो इंपॉर्टेंट कैसे होगा वो मैं आपको अभी के टाइम बताने वाला हूँ। देखिए, इंपॉर्टेंट इस प्रकार से होगा कि कंपनी का जो रिजर्व है वो तो अभी बैलेंस शीट में आपको समझाता हूँ। रिजर्व 9,000 करोड़ माइनस में था, वो प्लस में, वो अभी सिर्फ 1,000 करोड़ माइनस में रह चुका है। डेट जो था कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ का, वो सिर्फ 3,500 करोड़ का अभी डेट रह चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सूद लोन की कगार पे दोस्तों ये शेयर जा रहा है। और टोटल एसेट जो थे वो 17,000 करोड़ के थे, अभी 9,500 करोड़ के हो चुके। अब कंपनी ने संपत्ति बेची है, संपत्ति मतलब कि अपने जो प्लांट्स है वो अगर सेल किए हैं, तो कंपनी का अगले क्वार्टर में रेवेन्यू भी डाउन हो सकता है। रेवेन्यू डाउन होगा तो कंपनी का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डाउन होगा। ये डाउन होगा तो कंपनी का यहाँ पर जो ब्याज लगेगा तो कंपनी आगे लॉस में होगी। बट कंपनी को यहाँ पे Q1 के रिजल्ट्स देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं रतन इंडिया पावर सर्वाइव करेगा, क्योंकि अगर देखा जाए कंपनी ने ये जो कदम उठाया है ना, देखिए पहले ये नहीं लग रहा था। पहले इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि रिजर्व बहुत ज़्यादा माइनस में था, डेट कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा था, और एसेट यहाँ पे अगर देखा जाए 17,000 करोड़ के थे, बट कंपनी टोटल लॉस कर रही थी और डेट कंटिन्यू बढ़ रहा था। बट अभी जो ये कदम उठाया है मैनेजमेंट ने, जो अचानक कंपनी का जो रिजर्व माइनस सिर्फ 1,000 करोड़ रहा है, और बोरोविंग्स यहाँ पे बिल्कुल आपके सिर्फ 3,500 करोड़ की ही रही है, इससे ये लग रहा है रतन इंडिया पावर में कुछ बड़ा हो सकता है। बाकी सबसे अच्छी बात ये है, FIs वाले कंटिन्यू बाई कर रहे हैं। 2% की होल्डिंग इनकी हो चुकी है, DI वालों की 6.5%, और प्रोमोटर्स की होल्डिंग 44% देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और उसी के साथ साथ फ्यूचर के हिसाब से बेटर है। बाकी अभी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे RSI इसका पहुंच चुका है 90। मतलब ये है कि प्रॉफिट बुकिंग का अभी ये टाइम है। देखिए, क्योंकि देखिए अब कोई लोग यहाँ से लॉन्ग टर्म देख रहा है, कोई शॉर्ट टर्म देख रहा है, बट ये चीज़ें भी है कि शेयर जब आपका 8 रुपये से भाग रहा है और 150% रिटर्न मिला है, तो जिसको इतना बड़ा रिटर्न मिला है वो कुछ ना कुछ तो बुक करेगा। सभी लॉन्ग टर्म नहीं होते, सभी शॉर्ट टर्म भी नहीं होते, तो इसको जहाँ पे इतना रिटर्न मिला है तो वो कुछ बुक करेगा। बट सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इवेंट है अभी। जैसे अगर मैं बात करूँ रतन इंडिया पावर में, तो हमें ये देखने को मिला है कि इंपॉर्टेंट रजिस्टेंट है 20 रुपये 15 पैसे। आज एम ऑर्डर भी कम है, बट 3 जून को आपका मार्केट ओपन होगा और 3 जून को मार्केट एग्जिट पोल को रिएक्ट करेगा। अगर बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे हमें जीतते हुए नजर आती है एग्जिट पोल में, तो मार्केट भागेगा, उसके पीछे पीछे रतन इंडिया पावर भी भागेगा, और उसी के साथ साथ एक मूवमेंट पकड़ेगा, क्योंकि जैसे ही बीजेपी जीतती है मार्केट में पॉजिटिविटी होगी और पूरा मार्केट बुलिश होगा। इसी बेसिस पे रतन इंडिया पावर अगर बीजेपी जीतती है तो नॉन स्टॉप 24 रुपीज़ का लेवल भी दिखा सकता है। नॉन स्टॉप 24 रुपीज़ का भी लेवल दिखा सकता है। उसके बाद जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगी तो मेरा ये मानना है 24 रुपीज़ से रतन इंडिया पावर में प्रॉफिट बुकिंग होगी, और ये शेयर अगेन 16 रुपये के लेवल्स पे हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगा। तो नॉन स्टॉप अभी के टाइम बात की जाए तो 20 रुपये का जैसे लेवल ब्रेक होता है, रतन इंडिया पावर आपका 24 रुपीज़ के लेवल पे जा सकता है। बाकी फ्यूचर में रिन्यूएबल की इन्होंने बात की है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ बड़ा कंपनी कर सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे करके जैसे जैसे रिजल्ट अच्छे आए वैसे वैसे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में यहाँ पर अभी के टाइम 20 रुपये का लेवल टूटा तो 24, एंड अभी यहाँ पे अपना शॉर्ट टर्म बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दीजिए।